गुमगू की सिचुएशन है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो कार्रवाई थी वो गैर कानूनी तौर पर हुई, यानी उनकी गिरफ्तारी की, बाकी सारा अमल कानूनी है, लिहाजा उनको रिहा किया जाए, लेकिन साथ ही उनको कस्टडी में भी दे दिया गया। ये सिचुएशन क्या है? बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन लग रही है हमें तो। सर सिचुएशन तो शुरू से ही कंफ्यूजिंग रही है। जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट करने का तरीका जो था वो भी बहुत अजीब था। और किसी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो कोई आदमी, उसको इस तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल उसके लिए भी कहा जाता है कि क्योंकि इमरान खान को बहुत बार कोशिश की गई अरेस्ट करने की और वो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उनके जाहिर उनके फॉलोवर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, इस वजह से उनको ऐसे ले जाया गया। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उनको 2 दिन के बाद ही जो है वो बुला लेने का जो तरीका था वो भी बहुत लोगों को अजीब लगा। क्योंकि इससे पहले तो कभी हमने नहीं देखा कि किसी भी पाकिस्तान के सिटीजन को इस तरह से जो रिमांड पर हो उसको 1 दिन के फर्क से बुलाया गया हो और उसके बाद ये कहा गया हो कि जी ठीक है, इनको रिहा तो नहीं कह सकते लेकिन बहरहाल फिर भी एक तरह की रिहाई ही है उनकी। और उसके बाद उन्हें कहा गया है कि जी वो पुलिस जो गेस्ट हाउस है वहां पर रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए। गवर्नमेंट जो है, एक तो बहुत बड़ा ब्लंडर गवर्नमेंट ने किया ही था कि उनको इस तरह से अरेस्ट करके केस जो था वो काफी सॉलिड उनको लाना चाहिए था, ताकि इस किस्म की सिचुएशन को फेस ना करना पड़ता। मगर वो सब कुछ हुआ। फिर 2 दिन के हंगामे जिसमें लोगों की जानें गई। केपीके में तकरीबन 37 लोग बताए जा रहे हैं जो अपनी जान से गए। पंजाब में भी 6 से 9 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जानें गई। और उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई वो अलग। लेकिन अब इमरान खान को बुला के, और जिस तरह से इमरान खान आए, वो कभी लोगों ने नोटिस यकीनन किया होगा, वो इमरान खान जो व्हील चेयर पे थे वो 1 दिन के बाद ही चलते फिरते नजर आ रहे हैं और आराम से मुस्कुराते हुए अपने पांव पे चलते हुए वो अदालत के अंदर गए। और वहां से जो जज साहब थे उन्होंने जिस तरह से उनको वेलकम किया, वो भी बहुत से लोग उसके ऊपर भी एतराज कर रहे हैं कि जज साहब ने जैसे ऐसा लगा कोई फैमिली मेंबर आ गया हो, ऐसे उनकी खैरियत पूछी और कहा बड़ी खुशी हुई है उनको देखकर। तो ये सारी ही चीजें ऐसी हैं जो शायद किसी नॉर्मल जगह पे या नॉर्मल कंट्री में नहीं होती, मगर पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। तो हमने ये भी देखा। साथ साथ जो डैमेजेस हमने देखे जीएचक्यू में और दूसरी इमारतों के साथ हुआ, वो वहां पे भी लोग हैरान है कि कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है और जो कुछ हुआ वो लोगों के सामने है। अब कल देखें इमरान खान को क्या कहते हैं। घर तो नहीं जाने दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि 10 लोगों से वो मिल सकते हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो उनसे मुलाकात कर सकते हैं गेस्ट हाउस में। और उसके बाद आगे जो है ये बात बढ़ेगी। बहरहाल गवर्नमेंट काफी अपसेट है और होना भी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी गलती भी माननी चाहिए कि उन्होंने गलत तरीके से अरेस्ट किया था। और उनका खुद का केस जो है यानी गवर्नमेंट का, वो मुझे काफी कमजोर लगा। आपने कहा कि गवर्नमेंट का खुद का केस काफ़ी कमज़ोर है और गलती भी हुई उनसे, लेकिन साथ आप और मैं ये भी जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी का ये जो अमल है, ये गवर्नमेंट से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी का एक्शन है। और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से अगर हम देखें तो इमरान खान खुद इस तरह के बयानात दे रहे थे मुसलसल, तो उनकी लगता है कि आर्मी के साथ ठन गई है। इसीलिए हमने देखा कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने आर्मी की बिल्डिंगों पर ज़्यादा हमला किया, आर्मी ही उनके टारगेट पे है। तो इस सारी सूरत हाल में वहाँ पे इंटरनेट भी काफ़ी महदूद कर दिया गया है, सोशल मीडिया भी बहुत महदूद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान आर्मी क्या चाहती है कि उनके ख़िलाफ़ जो नरेटिव इमरान खान बिल्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी बिल्ड कर रही है, इसीलिए उनकी पार्टी की सारी मरकज़ी क़यादत आलमोस्ट इस वक्त गिरफ़्तार हो चुकी है। तो क्या चाहते हैं पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के लोग कि उनके ख़िलाफ़ नरेटिव अब फौरी तौर पर ना उनके ख़िलाफ़ आए? सर यहाँ पे इससे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया बंद है, जिसमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब बंद है। इसके अलावा मोबाइल डाटा भी नहीं चल रहा। अगर कोई घर से बाहर जाता है तो वो मोबाइल डाटा ना होने की वजह से किसी से कांटेक्ट जो है व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं हो पा रहा। और कुछ इस किस्म की न्यूज़ भी मिली है जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स पे खबरें लगाई हैं कि उनके घर वालों से जो है मोबाइल स्नैचिंग इस्लामाबाद जैसी सिटी में भी हो रही है। तो ये एक तरह का क्योस जो है वो इमरान खान ने क्रिएट कर दिया है।
और अब लग ये रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की भी एक तरह से लड़ाई है, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट इमरान खान दे रहे थे और उसके बाद जो आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज आई थी उसमें कहा गया था कि बगैर सबूत के बात कर रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान ने जो डैमेजेस पहुंचाए हैं वो शायद 75 ईयर्स में कोई दुश्मन कंट्री भी नहीं पहुंचा सकी, यकीनन इशारा भारत की तरफ होगा। लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान तो प्रोडक्ट ही इस्टेब्लिशमेंट की है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने जिसको बनाया, अब वो उन्हीं के गले पड़ गए हैं, तो अब उनको बचने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, उनको कोई सूरत ऐसी नहीं मिली जिससे वो अपने आप को बचा सकें। लेकिन इमरान खान ने भी जिद पकड़ी है और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने भी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डिवीजन हो चुकी है आर्मी के अंदर दो, क्योंकि एक इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और एक नहीं। अगर सपोर्ट ना होती तो इमरान खान इतनी जल्दी बाहर आते हुए और एक जीते हुए खिलाड़ी की तरह हमें दिखाई ना देते। लेकिन अगर डिवीजन ना होती तो एक ग्रुप यकीनन जिसने अरेस्ट किया है वो भी ना होता, इमरान खान को कुछ कहा ही नहीं जाता। लेकिन अभी भी बात वही है, इलेक्शंस के ऊपर जो इमरान खान कहेंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी भी वही बात कर रही है कि इलेक्शंस नहीं कराएंगे। लेकिन ज्यादा सही सूरत हाल जो है वो 1-2 दिन में ही क्लियर होगी। लेकिन अदालत ने इमरान खान को ये भी कहा है कि वो इस चीज की मजम्मत करें कि जो डैमेजेस हुए, जो मारकाट हुई है उसके ऊपर। तो इमरान खान साफ मुंह कर गए, उन्होंने कहा हमने तो कहा ही कोई नहीं है, हम तो कभी नहीं कहते लोगों को कि वैसा करें, जबकि ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इमरान खान हमेशा ऐसे ही कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी यही कहते हैं। जहां तक आपको, अगर आपको याद हो तो एक बार जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे उस वक्त भी इन्होंने इसी किस्म की हरकतें की थी और लोगों से कहा था कि जी आप सिविल नाफरमानी कीजिए और बिजली के बिल जला दीजिए। और इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल रैली में खड़े होकर ऐसा किया भी था। बड़े अफसोस की बात है, चाहे ये गवर्नमेंट की गलती हो चाहे इमरान खान की पार्टी की, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। जी, आपने कहा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। ख़ुद पाकिस्तान आर्मी का ये कहना कि जो नुकसान इस सियासी गिरोह ने सियासी लबादे में पहुंचाया है वो तो दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकते। मगर दूसरी तरफ आप और मैं और सभी ये भी देख रहे हैं और काफ़ी हद तक जानते हैं कि आर्मी के अंदर भी इनको सपोर्ट हासिल है, जो जिनको खामोश मुजाहिदीन कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान आने वाले दिनों में क्या इसी तरह हिरासत में रहेंगे? क्योंकि कल जो कोर्ट बोलेंगे इमरान खान के बारे में, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि आर्मी का कौन सा गिरोह हावी है, यानी इमरान खान के हामियों का या इमरान खान के मुखालफीन का। तो उसके बाद चलिए जो भी फैसला आता है, इनका गिरोह एक तरह से हावी हो जाए इमरान खान का या ना हावी हो सके, दोनों सूरतों में आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन को आगे बढ़ा सकेगी? इमरान खान का तो खैर कल ही पता चलेगा सर के किस तरफ की हवा है। लेकिन लग यही रहा है कि पार्टी चाहे कोई सी भी मजबूत हो, लेकिन इस वक्त लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इमरान खान को फिलहाल के लिए यही कहा जाएगा कि आप किसी गेस्ट हाउस में, पुलिस गेस्ट हाउस में या कहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो ये भी बार बार कहते जा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। अब ये कहकर उन्होंने एक तरह से आर्मी के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही दी है कि वो इनकी जान की हिफाजत के पीछे पड़े रहे, लेकिन अपने लिए भी उन्होंने प्रॉब्लम कर ली है कि अब वो घर नहीं जा सकेंगे। अब उनको शायद काफी टाइम जो है वो इसी तरह रखा जाएगा कि हर वक्त वो एक निगरानी में रहेंगे। और जब वो निगरानी में रहेंगे तो इसका मतलब है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया जाएगा। उसके बाद वो जो है वो तारीफें करते दिखाई देंगे, एस्टेब्लिशमेंट की भी और आर्मी की भी। आर्मी में चाहे जितना मर्जी डिवीजन हो जाए, लेकिन जहां बात इस किस्म की आ जाएगी कि आर्मी के ऊपर भारत तक हंसने लगे, दूसरी कंट्रीज उसका मजाक बनाने लगे, या ये होने लगे कि जी इनका तो आपस में कोई एका ही नहीं है, तो वहां आर्मी एक हो जाती है। और मेरा ख्याल है मिलजुल के कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन इमरान खान को बहुत जल्दी, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का इलेक्शन की तरफ जाने वाला जो वो कह रहे हैं वो ख्वाहिश उनकी पूरी हो।